नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि देश का एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जिसने संविधान की शपथ लेकर जीवन भर नागरिकों के अधिकारों की रक्षा की, आज ये कहने पर मजबूर है कि प्रधानमंत्री की आलोचना करना जोखिम भरा हो गया है। ये कोई विपक्षी नेता नहीं, कोई सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी नहीं, बल्कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व जज जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा है। उनका यह कथन किसी सियासी मंच से नहीं है, बल्कि लोकतंत्र की आत्मा से उठी एक चेतावनी है, एक आह है। सवाल ये नहीं कि उन्होंने क्या कहा, क्या नहीं कहा। सवाल दोस्तों ये होता है कि क्या आज भारत में ये कहना सच में खतरनाक हो गया है कि हम सत्ता से असहमत हैं। तो दोस्तों, आज ये जो सवाल है वो हर किसी के जहन में घूम रहा है और इसी सवाल का जवाब आज इस चर्चा के माध्यम से ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा का ये जो कथन है दोस्तों, ये आज चर्चा के लिए मजबूर करता है और एक वाजिब सवाल, एक गंभीर सवाल देश के लोगों पर, देश की आत्मा को लेकर कर रहा है। तो जो जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा ने अपने कथन कहे हैं, जो उन्होंने सवाल पूछा है या फिर जो उन्होंने वाक्य बोला है, इसके अपने बहुत से मायने हैं दोस्तों, कई मायने। और उनमें से आज एक मायने के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री की आलोचना करना या कुछ सवाल पूछ लेना क्यों घातक हो सकता है, क्यों जोखिम भरा हो सकता है और क्यों एक सर्वोच्च न्यायालय का जो एक प्रतिष्ठावान एक पद को संभाल चुका शख्स हो, वो इस तरह के वाक्य, वो इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे, तो कहीं ना कहीं चिंता का विषय जरूर हो जाता है और साथ ही डर का भी। तो आज ऐसा क्या माहौल है कि एक पूर्व जस्टिस जो सर्वोच्च न्यायालय में अपने कई फैसले भी दे चुके होंगे, अपनी कई जो उनकी भूमिका है, कई केसों में उन्होंने खुलकर अपना जजमेंट दिया होगा, लेकिन आज वो ये शब्द बोलने के लिए क्यों मजबूर है, या फिर ऐसा उन्होंने क्या सोचा, ऐसा क्या उन्होंने महसूस किया, आज हम उस बारे में आपको बताएंगे। तो दोस्तों, आज चर्चा पर लौटते हैं। तो बात जस्टिस बी.एन. श्री कृष्णा की हो रही है, उनके बयान की हो रही है, और उनका ये जो बयान है वो कोई हल्की टिप्पणी नहीं है, उसको हल्के में लिया भी नहीं जा सकता है। वो कहते हैं कि आज हालात इतने खराब हैं कि अगर वो सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री की आलोचना करें तो उन्हें डर है कि कोई छापा पड़ सकता है, गिरफ्तारी भी हो सकती है और बिना कारण जेल भी भेजा जा सकता है। अब दोस्तों, ये जो डर है वो किसी आम नागरिक का नहीं है, किसी आम नागरिक का नहीं, बल्कि उस व्यक्ति का है जिसने संविधान को सबसे नजदीक से देखा और लागू किया। जब न्यायपालिका का एक पूर्व स्तंभ ऐसा महसूस करे तो ये केवल व्यक्तिगत भय नहीं रह जाता है, ये लोकतंत्र के स्वास्थ्य का संकेत भी बन जाता है दोस्तों। जी हां, संकेत। संविधान हमें अनुच्छेद, जी हां, अनुच्छेद 19A के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, आजादी देता है। यह अधिकार इसलिए नहीं दिया गया था कि हम सिर्फ सत्ता की तारीफ करें या उनकी वाहवाही करें, बल्कि इसलिए दिया गया था कि हम सवाल पूछ सकें, आलोचना कर सकें और असहमति जता सकें। लेकिन पिछले कुछ सालों में आप देखिए, पिछले कुछ सालों में हमने ये देखा है कि आलोचना को देशद्रोह, सवाल को साजिश, असहमति को अपराध की तरह जो है वो पेश किया जा रहा है, ऐसा माहौल बना दिया जा रहा है। यूएपीए, राजद्रोह जैसी धाराएं जो हैं, ईडी, सीबीआई की कार्रवाइयां, ये सब जो है वो कानून व्यवस्था के औजार हैं, लेकिन जब इनका इस्तेमाल डर पैदा करने के लिए हो तो लोकतंत्र कमजोर पड़ता है। जस्टिस श्री कृष्ण का बयान हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सत्ता और राज्य के बीच की जो रेखा है वो धुंधली हो चुकी है। क्या सरकार की आलोचना अब सरकार के खिलाफ अपराध मानी जाने लगी है। पत्रकारों, छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और विपक्षी नेताओं पर दर्ज मामलों की लंबी सूची दोस्तों, लंबी फेहरिस्त वो हमारे सामने है। कई मामलों में अदालतों की हम बात करें तो अदालतों ने बाद में राहत दी, लेकिन सवाल यह है कि क्या सजा से पहले की जो प्रक्रिया ही सजा बन चुकी है।
देखिए, लोकतंत्र की हम बात कर रहे हैं तो लोकतंत्र में डर सबसे बड़ा दुश्मन होता है, सबसे बड़ा। जब नागरिक बोलने से डरने लगे, सवाल पूछने से डरने लगे, जब जज बोलते समय आशंका महसूस करने लगे, तब संविधान केवल किताबों में रह जाता है। जस्टिस श्री कृष्णा का यह कथन हमें आगाह करता है कि संस्थाएं तभी तक मजबूत है जब तक वो सत्ता से निर्भीक होकर सच को कह सके, सवाल कर सके। अगर सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज भी ये महसूस करे कि सच बोलने पर जेल हो सकती है, तो आम नागरिक की स्थिति का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं दोस्तों। तो ऐसे में ये मुद्दा जिस पर हम बात करें, ये मुद्दा किसी एक व्यक्ति, किसी एक पार्टी या किसी एक सरकार तक सीमित नहीं है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझिए, लोकतांत्रिक चरित्र का ये सवाल है। इतिहास गवाह है दोस्तों, गवाह है कि जब जब आलोचना को कुचला गया, तब तब समाज में असंतोष, अन्याय और अराजकता बढ़ी। लोकतंत्र की असली ताकत सत्ता की आलोचना सहने की क्षमता में होती है, ना कि आलोचकों को चुप कराने में। तो आज की चर्चा के अंत में दोस्तों, जस्टिस BN श्री कृष्णा ने जो कहा वो कोई बयान नहीं, एक चेतावनी है आने वाले वक्त के लिए। ये चेतावनी हम सबके लिए है दोस्तों, किसी एक के लिए नहीं, सबके लिए, कि अगर आज हमने बोलने की आजादी की रक्षा नहीं की तो कल हमारे पास कहने के लिए शब्द तो होंगे, लेकिन कहने का साहस नहीं होगा। सवाल यही है, क्या हम डर के साथ जीने वाला देश बनना चाहते हैं या फिर सवाल पूछने वाला लोकतंत्र जो हमारी पहचान है। फैसला सिर्फ सरकार का नहीं, हम सबका है। तो दोस्तों, इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप क्या फैसला लेना चाहेंगे, किस फैसले के साथ आप खड़े हैं, इस कथन को, इस वाक्य को आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना नजरिया जरूर शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ये जो सच है ना, ये जो हकीकत है जो हम तक पहुंचने नहीं दी जाती, वो देश के हर नागरिक तक पहुंच सके और वो देश हित में, अपने हित में, आने वाली पीढ़ियों के हित में फैसला ले सके। तो दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि देश लाइव आपके लिए ऐसे ही सच का संवाद लगातार लाता रहे। फिर हाजिर होंगी ऐसे ही मुद्दे के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।